दहशत में व्यापारी, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से गैंगस्टर लगातार बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। रंगदारी, फिरौती की मांग कर रहे हैं, रंगदारी ना देने पर धमका रहे हैं, फायरिंग तक करा रहे हैं, जिससे व्यापारियों में डर का माहौल बना हुआ है। पहले अवैध कॉल सेंटर माफिया कुणाल छाबड़ा, फिर मुखर्जी नगर चले जाएं तो वहां ज्वेलरी शोरूम संचालक से, फिर शालीमार बाग कंस्ट्रक्शन कारोबारी से सुधीर मलिक से करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई सहित अलग अलग गैंगों के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अब दिल्ली के नांगलोई इलाके की बात कर लें तो वहां पर प्लाईवुड कारोबारी की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चलाई और करोड़ों रुपए की रंगदारी की मांग की है। दिल्ली के मीराबाग राज मंदिर मार्केट में और छावला से सामने आया, जहां दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से कारोबारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो दिल्ली में इस तरह की बढ़ती वारदातों के बाद व्यापारियों में कितना डर है, मार्केट का क्या माहौल है, उसे जानने के लिए हमारे संवाददाता पंकज राय ने व्यापारियों से बातचीत की। लिटिल ग्रुप के चेयरमैन प्रमोद गुप्ता का कहना क्या है, ये सुनाते हैं, क्योंकि गैंगस्टर एक्टिव है और व्यापारी दहशत में है। लिटिल के एमडी हैं, लिटिल कंपनी के एमडी हैं, हम इनसे बात करूंगा। सर, जिस तरह से लगातार राजधानी दिल्ली में पिछले अगर महीनों में देखा जाए तो कई ऐसी घटनाएं आई, वारदातें आई, जहां रंगदारी का मामला सामने आया, बाकायदे फायरिंग भी की गई। इससे आप लोगों को कितना डर है, किस तरह से माहौल है? डर का माहौल तो देखो जी दिल्ली में बना हुआ ही है इन दिनों में, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को कैश लेके थोड़ा बहुत तो हमेशा चलना होता है, कार्ड होते हैं जेब में और पता नहीं कब क्या माहौल बन जाए। तो इसीलिए माहौल तो देखो जी अभी ख़राब है इस समय तो, कि भाई लोगों के पास पैसे होना और ये सब चीज़ों के लिए तो अभी डर का माहौल है। इसको देखना चाहिए गवर्नमेंट को भी और पुलिस डिपार्टमेंट को भी, हम क्या कर सकते हैं। क्या बिजनेस पे इसका असर पड़ रहा है? हाँ, बिजनेस पे इसका असर पड़ रहा है। लोगों ने यहाँ पे दिल्ली में थोड़ा सा आना भी थोड़ा कम कर दिया है कि दिल्ली में इस तरह का माहौल है, तो लोग अभी कम आ रहे हैं दिल्ली में। मार्केट में क्या माहौल है? क्या जो बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे बिजनेस करते थे वो लोग भी डर रहे हैं? जो छोटे कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? हाँ, जो बड़े कर रहे थे उनका तो अभी थोड़ा सा डाउन है ही, और जो छोटे कर रहे थे उनका तो बिल्कुल नहीं ला रहा, बल्कि तो उनके रोज के खर्चे निकलने भी मुश्किल हो रहे हैं इस समय तो। इससे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है, लोग यहाँ पर मार्केट में सामान लेने या बिजनेस करने कम आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत कम है। पहले सालों के मुकाबले इस समय 30% का काम है। 30% का? हाँ। तो कहीं न कहीं इसमें देखा जाए ओवरऑल, तो जैसे आपने बताया कि 30% कम है, तो क्या ये रंगदारी की वजह से, जो गोलीबारी की घटना लगातार बढ़ी उसकी वजह से ही है? हाँ, ये सारा माहौल, एक सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है ना, रंगदारी हो गई और गोलीबारी हो गई, तो इस लोगों को एक डर का माहौल है। वो कहते हैं नहीं, हम वहीं बैठ के काम करेंगे, दिल्ली नहीं जाना। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे, किस तरह से व्यवस्थाएं चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई ये डर का माहौल बिल्कुल ख़त्म हो दिल्ली में, और सुरक्षा की व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ाई जाए। व्यवस्था है लेकिन और ज़्यादा बढ़ाई जाए, ताकि लोग अपना शॉपिंग पे निकले, परचेज पे निकले, बहुत आराम से निकले। प्लस ये जो रंगदारी का मामला है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी तरह। तो लिटिल ग्रुप के चेयरमैन ने क्या कुछ कहा ये तो आपको बता दिया। अब जरा युवा व्यापारी अनुज गुप्ता की भी बात सुन लीजिए, जिनसे बात की पंकज राय ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। आप एक युवा हैं, युवाओं के अंदर इस चीज को लेकर के क्या माहौल है? गुस्सा है, क्योंकि हम भी पूरा काम कर रहे हैं, मेहनत से लगन से कर रहे हैं, और वही आप पूरे दिन का अगर कोई आपसे सामान ले ले, आपकी पूरी मेहनत, तो कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा। अभी इस वक्त पूरे युवाओं में, सब में ही गुस्सा है कि क्यों हो रहा है। हम अपने मेहनत से काम कर रहे हैं, तब भी हमको ये झेलना पड़ रहा है। आप क्या मांग करना चाहते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री से, चाहे एलजी साहब से? जैसा कि मैंने कई और लोगों से बात किया, एसोसिएशन से बात किया, उनका कहना है कि हम एलजी को पत्र देंगे, उसके माध्यम से सुरक्षा की पुख्ता गारंटी मांगेंगे। आप क्या मांगते हैं? आप युवा हैं। मैं चाहता हूँ कि सीसीटीवी कैमरास लगे जगह जगह पे, कम से कम हमको रिकॉर्डिंग पता लगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सेफ्टी प्लस एक पेट्रोलिंग अपनी जो होती है पुलिस की, वो और बढ़ाई जाए। खासकर जो अब सर्दियों के टाइम आने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा और दिक्कत आने वाली है, तो पेट्रोलिंग जो पुलिस के द्वारा होती है वो बढ़ाई जाए, तो युवा, और युवा नहीं पूरी दिल्ली के नागरिक सेफ फील करेंगे। तो फोन पर रंगदारी की कॉल्स आ रही हैं, व्यापारी लगातार दहशत में है। ये एक्सटॉर्शन कॉल का सिलसिला कब खत्म होगा,
पूरा दिल्ली और पूरे व्यापारी दिल्ली के यही जवाब प्रशासन से मांग रहे हैं। अब बात एपीएमए आरडब्ल्यूए गवर्निंग काउंसिल के सदस्य कौशल बुद्धिराज से भी कर ली हमने और उनसे भी जाना कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं इस गुंडा राज के जरिए। पिछले कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली में वारदातें बढ़ी हैं, रंगदारी का हो चाहे फायरिंग का हो या बिजनेसमैन के जहां बिजनेस करते हैं उसके बाहर फायरिंग हो, इस पर आपकी क्या राय है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, कोई देश, कोई समाज, कोई व्यापार तरक्की करने के लिए उसके 3 ज़रूरी पहलू होते हैं। एक, कम्युनल सौहार्द बना रहना चाहिए। दूसरी चीज़ सुरक्षा रहनी चाहिए। और तीसरी चीज़, देश में एक आपस का ना एक दूसरे के प्रति आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस तरीके की ये चीज़ें हो रही हैं, इन तीनों चीज़ों को हिट हो जाता है इससे। और इससे क्या हो जाता है कि आप घर से निकलते हैं, आपके पास ये गारंटी नहीं है आप रात को घर ठीक ठाक वापस आएंगे। आप काम करते हुए 4 पैसा लगाते हुए सोचते हैं। अंग्रेज़ी में एक कहावत है सर कि निप द इविल इन द बड। जो चीज़ ख़राब है अगर उसको शुरुआत में न रोका गया तो वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो आपसे बड़ी हो जाती है। तो ये जो शुरुआत है हमारे देश में क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, कम्युनल सौहार्द फिर भी बना हुआ है, और सुरक्षा जो है वो अब तक भी पिछले 10, 12, 15 साल की बहुत अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से कम्युनल सौहार्द भी बना हुआ था और उसके चलते सुरक्षा भी बहुत अच्छी थी। आई बिलीव जितना ये सब कुछ चल रहा है, जो लेटली ये चीज़ें हुई हैं, वो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप और सुरक्षा एजेंसीज जो हैं उनको भी ये चीज़ दिख रही होगी और इसका उन्होंने संज्ञान लेके इसके ऊपर काम करना शुरू भी कर दिया होगा। क्योंकि जो चीज़ आपको मुझे दिख रही है तो जो पॉलिटिकल बिग विग्स हैं सर, उनको भी तो पता लग ही रहा होगा ना। तो आई थिंक इसके बारे में जो चीज़ चल रही होगी और हमें इसका बहुत जल्द कोई ना कोई नतीजा मिलेगा, ये मेरी सोच है। क्या लगता है सर, इसका प्रभाव पड़ रहा है, बिजनेस कम हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, कोई भी चीज़ बनते बनते बनती है और बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ती है। अभी तक शायद उस लेवल पे ट्रिकल डाउन नहीं हुआ है। टॉप लेवल जितने बिजनेसेस हैं वो डरे हुए हैं क्योंकि उन्हीं को हिट करा जा रहा है। पर क्या है कि अगर वो डरेंगे तो फ़र्क नीचे भी आएगा, और नीचे आने का मतलब रोज़मर्रा का जीने वाला जो आम नागरिक है, अगर उस तक ये चीज़ आ गई तो घर से निकलते हुए डरेगा